Like I love them as designers. What do you think, by the way, of Amar Bilal and Muneeb Nawaz? What do you think of their designs? Well, Amar is doing really nice stuff. अगर आप उसका finishing quality देखें, बिल्कुल आपको किसी भी foreign designer से you can compare him actually. He's the only, I think, luxury brand in Pakistan जो कि men's wear को target कर रहा है properly the way it should have been done 60 years back. Now, I mean, we should be thankful that this blog is on scene now and he's doing the right stuff now. What about, I know that before you started designing your own stuff, there was the Pakistan Festival, जो 60th Pakistan की anniversary पे, उधर जब आप showcase नहीं कर रहे थे, तो Trafalgar Square में ये हुआ था, तो उसमें what was the scene, what were you doing there? Well, उस वक्त मैं दीपक और माहीन खान दोनों के साथ स्टाइलिस्ट था, being a stylist वहाँ पे मेरी जॉब थी और 15,000 का लाइव क्राउड था और लाइव एयर हो रहा था शो ऑल ओवर द वर्ल्ड और इट वाज अ बिग थिंग एक्चुअली और वहाँ पे सारे स्टार्स भी परफॉर्म कर रहे थे और बहुत सारे एंकर्स नादिया खान और सिंगर्स इन सबकी स्टाइलिंग करनी थी एट दैट टाइम सो इट वाज अ रियली बिग जॉब और सबसे ज्यादा मजा मीरा की स्टाइलिंग में आया था Tell me why. Well, Meera got killed me. No, in a nice way. Why was it more fun? She always trusts her stylist actually. ये उसकी अच्छी चीज है कि वो बीच में आपको वो नहीं करती जो मर्जी आपने पहनाना है। हाँ वो कुछ स्पेसिफिकेशन बता देगी कि ये अंग प्रोमिनेंट होना चाहिए मेरे इस परफॉर्म इस एक्ट के अंदर और लाइक एक पटियाला शलवार में से बड़ा क्लियर किया जिसमें मेरा ठुमका प्रोमिनेंट नहीं आई एम नॉट वेयरिंग इट। अच्छा कितनी साफ उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली इतने बता दी एक चीज को कि वो कंफर्टेबल नहीं है जब वो उसने परफॉर्म करना स्टेज पे जाके एक मेडले पे नूर जहां का था और उसने बड़ा क्लियर कह दिया कि जी आई एम नॉट वेयरिंग दिस पटियाला शलवार इसमें ठुमका नहीं प्रोमिनेंट होगा मुझे कुछ आप लाच चाहिए कुछ टाइट सी धोती सी बना दे जिसके अंदर जिस काम के लिए मैं सही तरह से परफॉर्म करने इस बात तो सही कह रही है स्पेशली विद डांस परफॉर्मेंस। हैव यू एवर ड्रेस्ड पीपल फॉर शोज बिसाइड्स दिस? Yeah, I did many times. Like what kind of programs was it? Like जिस तरह आपको आप जब लंदन में होते हो तो आपको होता है ना जिस तरह डिजाइनर इज कॉल्ड फॉर लाइक अ मूवी सेट और समथिंग लाइक दैट सो हैव यू डन एनीथिंग लाइक दैट? It would be a bit early to name those programs and those movies. There are few things in pipeline right now. In the pipeline that yeah, you're working. Within 6 months एक movie release होगी और फिर I'm gonna tell about it that film. Okay, perfect. Well, that's why I'm asking कि you know what is. अच्छा now let's go back a little bit to the Umar Mansoor designer launch. आप launch के launch कितनी दफा करते हो साल में? 2 collections होती हैं एक स्प्रिंग समर और एक मिड समर। ठीक है। तो क्योंकि लिमिटेड एडिशंस में होती हैं और वो ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि जी ये सिर्फ 60 सूट्स हैं और बाद में मैं 160 या 360 बेच रहा हूँ वो 60 ही रहेंगे और उनके अंदर मैं मजीद वेरिएशन की कोशिश करता हूँ कि हर सूट जो है इंडिविजुअली डिफरेंट शेड में टिंच एक दे दूँ कलर का और डिफरेंट डाई कर दूँ ताकि जो प्रिंट है इवन वो भी एक दूसरे के साथ थोड़े से एक्सक्लूसिव हो जाए। I want. What about the color? Like, what I'm a little confused about when it comes to prints and design and stuff like that is, आप क्या करते हो? What is the design process when you're making a print for a lawn? क्योंकि वो बहुत technical होता है apparently. वो मतलब लॉन का प्रिंट टेक्निकल होता है क्योंकि उसमें ये नहीं है कि आपने एक यहाँ पे कुछ बना दिया क्योंकि वो तो किसी और ने अपने कपड़े काट के सिलवाने हैं राइट? बिल्कुल। तो उसको आप किस तरह डिजाइन करते हो? कोई एक सांचा होता है जिसमें आप बनाते हो क्या? एक फ्रेम होता है क्योंकि मैं स्क्रीन प्रिंटिंग करता हूँ और मास प्रोडक्शन के अंदर तो मैं जाता नहीं हूँ बाय पर्पस रोटरी प्रिंटिंग और मशीन्स पे जाए मिल्स के अंदर तो चूंकि मैनुअल प्रिंटिंग होनी होती है तो वी हैव दिस एज कि हम जितने कलर चाहे उसमें यूज कर लें जितनी वेरिएशन चाहे उसमें ले और जितने उसमें उसके पीसेस निकालना चाहे सैम्बल्स हम कर सकते हैं उसके हिसाब से। एंड हाउ मेनी जोड़ास डू यू मेक पर डिजाइन? और 60 still now 60। वाओ दैट्स नॉट दैट मेनी। एंड हाउ मेनी डिजाइन्स पर सीजन अप्रॉक्सिमेटली? पर कलेक्शन 10 डिजाइन्स और हर डिजाइन के अंदर 3 कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं मोस्टली। अच्छा। अदर देन ब्लैक एंड व्हाइट तो बाकी जो है मिड समर के अंदर भी इसी तरह ही मिड समर के अंदर मैं जो स्प्रिंग समर उसमें थोड़ा फ्लोरल टच रखता हूँ लेकिन मिड समर इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट्स और इजिप्शियन प्रिंट्स कैलीग्राफीज एक्सेट्रा क्योंकि तब तक लोग थक चुके थे बाकी डिजाइनर्स और बाकी लेबल्स की लॉन्च देख के उनके प्रिंट्स वगैरह तो फिर आई केम अप विद माय ओन स्टाइल टोटली। सो यूर बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग एट इज 30 डिफरेंट डिजाइन्स कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब मिला के एंड 60 जोड़ास पर कलर कॉम्बिनेशन एंड डिजाइन? पर डिजाइन नॉट पर कलर कॉम्बिनेशन पर डिजाइन ओनली। सो यानी अगर 20 जोड़े एक कलर में 20 जोड़े एक कलर में 20 जोड़े समथिंग लाइक दैट या।
That's very limited. That is indeed, but I believe इसके limited जब आपने किसी ने डिजाइनर लॉन्ग की प्राइस पे की है. I guess that's what limited edition means. Exactly. ये नहीं कि आपने 600 के ड्रेस एक प्रिंट एक कलर में निकाल के लिमिटेड एडिशन रख के अपने शॉप पे थ्रू आउट द सीजन या 12 महीने आप डिजाइनर लॉन्ग करके सेल कर रहे हैं, तो फिर वो इतना लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता. वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है. Of course, his website is www.umarmansoor.com. That's OMARMANSOOR. So umarmansoor.com पे जाके इनका काम चेक कर करें. Let's take a short break. When we come back, we'll ask him stuff like, you know, what kind of clothes does he, I mean, if he tomorrow gets married, what would he make his wife wear? Would he make her own joda? Let's get a little bit up close and personal. We'll do that after a short break. Welcome back from the break. We are talking to the rather charming and charismatic Umar Mansoor. I've decided he should be a television host also, but that's a secondary conversation for another interview. Like I said, if you want to check out his work, go to www.umarmansoor.com. That's OMARMANSOOR. Now let's bug him a little bit about how educated he is, because if he says पढ़े लिखे नहीं है तो बड़ा मसला होना है. उमर, कितना पढ़े हैं आप? मैंने अपना BSc ऑनर्स LSE से किया, फिर MBA मार्केटिंग लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और देन आई वेंट फॉर लंदन कॉलेज ऑफ फैशन फॉर मोर एजुकेशन इन फैशन एक्सक्लूसिवली. और ऑन द जॉब लर्निंग तो थी मेरे साथ साथ वर्किंग विद फ्यू अदर डिजाइन हाउसेस, लेकिन आई वुड से कि एजुकेशन इज अटर इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड एनीवे. तो अगर आपने इंजीनियर बनना है और आप बगैर पढ़े इंजीनियर बनने की कोशिश करें, आप नहीं सही तरह बन पाएंगे. उसी तरह अगर आप डिजाइनर बनना चाह रहे हैं तो आपको यू हैव टू स्टडी डिजाइन एनीवे. इट्स अ होल, इट्स प्रॉपर डीप PhD degree anyway. Well, is there a PhD in fashion, by the way, now? हमारा कॉलेज तो करवाता है. Karata hai. Well, there you go. You can do a PhD in fashion also. But you've already answered my question a little bit. But what I want to understand from you is कि जो हमारे young आजकल बच्चे डिजाइनर्स बनना चाहते हैं, और बहुत से लोग 18-19 साल की उम्र पे शर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, आउटफिट्स बना रहे हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, एंड दे लाइक आई एम अ डिजाइनर. एक इंसान के लिए पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली डिजाइनिंग की फील्ड में, फैशन की फील्ड में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है? कैन यू बी अ डिजाइनर हु इज नॉट एजुकेटेड? You could be a designer, but if you're not educated in any sense anyway. लेकिन फिर आप दर्जी और डिजाइनर का फर्क जाने कि आपने डिजाइन अगर क्रिएट करना है, आपने उसकी डिटेल्स पढ़नी है. डिजाइन सिर्फ एक स्केच तक महदूद नहीं है. फिर आप एक अच्छे स्केचर हैं. अगर आपने मतलब वो तो 2 क्लास के बच्चे को भी आप ड्राइंग या आर्ट्स की क्लास में कहेंगे कि अपने पेरेंट्स को ड्रॉ करो और उनके कपड़े अच्छे ड्रॉ करो, तो कुछ ना कुछ अपनी मेंटल क्रिएटिविटी दिखाएगा. फूल बूटा तो कोई भी कुछ बना लेगा. लेकिन अगर आपने उसकी डिटेल्स और टेक्निकलिटी सीखनी है, तो आई मीन फैशन की फिनिशिंग और एक गारमेंट की डिटेलिंग, कटिंग, ड्रिपिंग और फैब्रिक की फॉल और द वे यू हैव टू टॉक टू अ फैब्रिक. आई मीन जब मैं ऐसे एक हैंगर पर डालता हूँ, व्हाट डू यू मीन टॉक टू अ फैब्रिक? मैंने फॉल जब चेक करनी थी, मैं इसको अपने स्टैंड पे जब फैब्रिक को डालता हूँ, आई सिंपली लुक एट इट, जैसे मेरी इससे कन्वर्सेशन हो रही हो कि ये इसकी फॉल कहाँ आ रही है, इसके ऊपर क्या बाइस्ट कट आना चाहिए, इसकी बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए तो काट दिया जाए या पहन लिया जाए तो या बांध दिया जाए. तो एनीवे बहुत अटर इम्पोर्टेंस है फैशन के अंदर एजुकेशन की. और जितना आप इसको पढ़ते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि बगैर पढ़े आपने क्या क्या चीज को ओवरलुक किया हुआ था, जो डिटेल्स आपको नहीं पता थी. और आई पर्सनली कुड कमेंट एक्चुअली, वेल आई कुड हार्डली से दैट आई एम एन अथॉरिटी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक पढ़े हुए डिजाइनर के आउटफिट और एक बगैर पढ़े हुए या इमेच्योर डिजाइनर के आउटफिट का फिनिशिंग का और लुक का फर्क आता है. आई विल ब्रिंग अप वन थिंग. Okay. Which is very important, which is the fact that I've seen many designers who've got beautiful clothes, मतलब as in देखने में बहुत अच्छे हैं. फिर I put my stuff down to explain to you. एक डिजाइनर है जिनसे कपड़े लिए, बड़े अच्छे कपड़े थे, everything was great, very nice. जब मैंने वो आउटफिट पहना ना, तो you know like आपके चेस्ट के ऊपर इस तरह करके अजीब सा बाहर से बल्ज पड़ रहा था. वेस्ट was like almost square shaped. अच्छा. एक तो कट बहुत बुरा था. जब कट से मैंने वो शर्ट मतलब होता है ना पहनने के लिए आप उसको पकड़ते हो, तो मैंने उल्टा किया तो अंदर सारे के सारे धागे निकले हुए थे बाय, व्हिच मींस कि दे हैड नॉट डन द फिनिशिंग एट ऑल. फिनिशिंग अच्छी बुरी की तो बात ही नहीं उठी, क्योंकि उसकी फिनिशिंग हुई नहीं थी. वो सिल गया था और उसकी पीको शीको कुछ नहीं किया था अंदर से. जो भी ओवरलॉकिंग, थैंक यू. पीको तो दुपट्टे की होती है. सॉरी, आई डोंट नो दिस थिंग्स, यू गाइस आर द एक्सपर्ट्स. ओवरलॉकिंग नहीं हुई थी. You see, that's what I mean. Now, why do people, you tell me, why do they still buy clothes from a person like that? मुझे ऐसे धागे वाला कपड़ा तो मैं उठा के फेंक दूंगी, मैंने नहीं पहनना.
देखिए जी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है कि अभी तक कस्टमर इतना अवेयर नहीं हुआ, और वो डे बाय डे हो रहा है. पीपल मासेस आर गेटिंग अवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली फैशन इज. इट्स नॉट जस्ट बाइंग अ लेबल या एक डिजाइन सिर्फ देख लिया. इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग. ठीक है, अगर आपका नाम अच्छा, आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स अच्छी हैं, आप एक हद तक सेल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर आ जाएगा, वो आप